नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत 25 दिसंबर की। आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा, क्या कुछ उपाय करके 25 दिसंबर को बेहतर किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं आपके लिए। हर कदम पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाने के लिए, हर कदम पर बस आरंभ करने की आवश्यकता है। आरंभ हो गया, सब बेहतर हो जाएगा। मित्रों, नए साल के पावन उपलक्ष्य में आंग्ल कैलेंडर अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 26 तक का हमने वार्षिक भविष्यवाणी लिख के दे दिया है। आप मंगवा सकते हैं अपनी चंद्र राशि के अनुसार। आप मिल भी सकते हैं, 50% डिस्काउंट दे दिया हूँ 31 दिसंबर तक, जिसको भी मिलना है बाद में ना कहिएगा बताया नहीं। दीपदान महायज्ञ, सर्व सुख प्रदाता दीपदान महायज्ञ प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में, माघ मेला क्षेत्र में होने जा रहा है। इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी हमारे किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। पौष माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है, दोपहर 1:42 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि। चंद्रमा कुंभ राशि में, नक्षत्र धनिष्ठा सुबह 8:17 तक। इसके बाद सतभिषा। योग रहेगा वज्र, तदनुसार दिनांक 25 दिसंबर दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। और गुलिक काल का समय रहेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, गुलिक काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, इसमें आरंभ नहीं किए जाते। गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ करें, हर काम आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। अद्भुत समय रहेगा। पढ़ाई के लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा की स्थिति पर्याप्त रूप में एकादश भाव में है। शिक्षा के लिए पंचम पर पूर्ण दृष्टि है, जो कि सब प्रकार से अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। व्यापार कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अकस्मात कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो चिंताएं हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सकारात्मक करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से सकारात्मक है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अनुकूल प्रभाव अपने आप जागृत होगा। दाम्पत्य जीवन कुछ मामलों में आपके लिए नुकसान दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी अकस्मात हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डी की समस्या और घुटने की तकलीफ हो सकती है। क्या उपचार करना है? ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से परेशानी बढ़ सकती है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। परेशानी बढ़ेगी तो ईश्वरोन्मुख होंगे। वृषभ राशि की स्थिति चंद्रमा के मामले में सबसे अनुकूल है। परम योग कारक की स्थिति है। पढ़ाई में आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। शिक्षा की स्थिति दिव्य है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, किसी न किसी विषय पर परेशानी आएगी। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक है, शुभ स्थिति के साथ चल रहा है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना होगा कई क्षेत्रों में। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति और बेहतर करने का प्रयास करें, फिर भी बेहतर चल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन वृषभ राशि किसी ज़रूरतमंद को कुछ देने से स्वस्थ महसूस करेंगे। मानसिक त्रास था लेकिन उसको बेहतर कर देंगे। बस किसी को कुछ उपहार दे दीजिएगा। ये तो उपाय भी हो गया और स्वास्थ्य भी बता दिया। क्या उपाय और करना है? शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा।
सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से आंतरिक बल होगा आज। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, कई मामलों में आपके लिए चिंता का कारण आज कुछ बन रहा है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, शिक्षा में विरोधाभास है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। व्यापार हर तरह से आपके लिए बेहतर है, बिजनेस में आपको परेशान नहीं होना है। प्राइवेट सेक्टर में आज यात्रा और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। सरकारी क्षेत्र कुछ तनाव अपने आप दे रहा है, जिस पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच कुछ बेहतर परिणाम स्वतः आ जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का किस बार जाप करें? शुभ रंग आगे बताएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मन का बल सारे काम बना देगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 54। बात करेंगे अब कर्क राशि की। पढ़ाई में कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा है, शिक्षा आपके लिए अवरोधित कर रही है, पढ़ाई में परेशानी बढ़ सकती है। व्यापार सकारात्मक है, कुछ बेहतर अपने आप होगा। मानसिक बलवान अपने आप महसूस करेंगे। सरकारी क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसी न किसी विषय पर गवर्नमेंट सेक्टर वाले आज परेशान महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल है, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन की समस्या और आँखों की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ विशेष उपलब्धि मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, अंतर कलह और विरोध आज बहुत होगा। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी न किसी विषय पर शिक्षा में परेशानी है। व्यापार सकारात्मक परिणाम दे रहा है, बिजनेस में आपको हर तरह से अनुकूलताएं मिल रही हैं। बिजनेस की स्थिति सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा था, लेकिन अब किसी तरह की समस्या नहीं। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच परिस्थितियां दिव्य हैं, हर तरह से सकारात्मक हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप सिंह राशि वाले। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रेम वर्षा होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कई तरह से उतार चढ़ाव से युक्त है। पढ़ाई में कुछ न कुछ अवरोध है, शिक्षा में अवरोध आएगा। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, सकारात्मक अनुकूल स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर दिव्य स्थिति के साथ चलेगा। प्राइवेट सेक्टर में बिना किसी विरोधाभास के सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से संतुलित कर सकते हैं, करने का प्रयास अवश्य करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच किसी विशेष विषय पर प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कन्या राशि, कमर दर्द की शिकायत, हड्डियों की समस्या होगी आज। उपचार के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य सामग्री दे दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, खूब प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति 25 दिसंबर को अभूतपूर्व है, पंचम में आ गई। पढ़ाई में दिव्य स्थिति को स्पर्श करेंगे। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं। व्यापार फिर भी बेहतर है, बिजनेस में सकारात्मकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को और बेहतर करें। दाम्पत्य जीवन
अनुकूल स्थितियों के साथ चलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, आपके लिए चतुर्थ में चंद्रमा का प्रभाव आया, बहुत कुछ नुकसान होगा। आज रिस्क लेंगे और रिस्क में नुकसान होगा। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, किसी न किसी विषय पर उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। व्यापार बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र नुकसान से बाहर निकलेंगे। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव के साथ चल रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दीजिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन पराक्रम से उन्नति का है। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 50। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति तृतीय भाव में आई। कहीं न कहीं आज अंतर कलह रहेगा। पढ़ाई में अवरोध है, शिक्षा में अवरोध। व्यापार फिर भी बेहतर है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। बिजनेस की स्थिति सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और सकारात्मक होने जा रहा है। सरकारी क्षेत्र शुभ प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन मानसिक त्रास देगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आप पर सब कृपा है। आज सब कृपा है। धनुराशि, शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई के लिए अंतर दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा में पूर्णता है। व्यापार कई तरह से आपके लिए आज चैलेंज रहेगा। बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, चैलेंजेस में फंसेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करेंगे, सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों में आज चैलेंजेज आएंगे। पति पत्नी के बीच खूब विवाद हो सकता है। मकर राशि, द्वितीय भाव में है ना चंद्रमा, और मंगल का और राहु का नक्षत्र शतभिषा और धनिष्ठा। धनिष्ठा खत्म हो जाएगा सुबह 8:15 बजे तक, फिर शतभिषा राहु। तो मकर राशि वाले स्वास्थ्य के मामले में आज कुछ सर्जरी, शुगर और पेट की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? मस्तक पर अपने लाल चंदन लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष बल दिखेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहा है। शिक्षा की स्थिति अभूतपूर्व है। खूब सर्टिफिकेट आदि प्राप्त होंगे। व्यापार के लिए स्ट्रगल समाप्त हो रहा है, लेकिन थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर अनुकूल परिणाम देगा। आज यात्रा लाभदायक होगी। नई नौकरी की संभावना है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने के लिए आपको मदद लेनी पड़ सकती है। आज किसी मित्र का साथ लें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ज़्यादा चंचलता ठीक बात नहीं है। किसी न किसी विषय पर आज विरोध होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो जुखाम बुखार की शिकायत, खांसी की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या है? कुंभ राशि, आज प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष बहु प्रतिभा जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति
द्वादश स्थान पे आई। पढ़ाई ना चाहते हुए भी आज होती रहेगी। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार थोड़ा बहुत तो परेशान कर रहा है, बाकी आप सकारात्मक प्रभाव देख लें। प्राइवेट सेक्टर कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको रूबरू कराएगा, प्राइवेट सेक्टर में संभालें। सरकारी क्षेत्र दिव्यता दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्थितियां आपके अनुसार हैं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच प्रभाव अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी बाहरी व्यक्ति से बड़ी मदद मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की। अनामिका उंगली में देशी घी लगाकर नाभि को 3 बार स्पर्श कर लीजिएगा। और अब आज का भाग्याक्षर, मेष, ख, वृषभ, ता, मिथुन, स, कर्क, फ, सिंह, व, कन्या, ह, तुला, ध, वृश्चिक, झ, धनु, म, मकर, या, कुंभ, र, मीन, ग। नोट कर लें, सादे चौकोर कागज पर लिख कर अपने पास रख भर लें। बस चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव, 25 दिसंबर का आयुष्मान भव। आज का दिन बेहतर करना है, हर तरह से पूरे वर्ष को शुभ करना है। एक माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाएं, 3 पीपल के पौधे लगाएं, 3 सफाई कर्मचारियों को नमक का दान करें। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी छोटे बच्चे को भोजन करा दीजिए, आनंद आएगा। सत्यनारायण की कथा सुनिए, आनंद आएगा। और 2 ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करें। बस आज के अंक में इतना ही। खूब अनुमति दें और प्रसन्न रहें, और वृंदावन आ सकते हैं, कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, हम यहीं पर हैं। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।